इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के फर्स्ट वन राउंड अबाउट के ऊपर, जहाँ पर आपको अगर मेन गेट साइड से आए तो राइट साइड पे मिलता है G2 ब्लॉक। G2 ब्लॉक की प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा, बट उससे पहले बताता चलूँ कि इस ब्लॉक के अंदर जो स्पेसिफिकली मेजर कटिंग है वो है 1 कनाल के प्लॉट्स की। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें आते हैं आपकी बिल्कुल बाउंड्री वॉल के साथ 5 मरला के, लेकिन उनकी प्राइसेस ऐसे इतनी ट्रेड में नहीं कंसीडर की जाती। फॉर द टाइम बिंग हम 1 कनाल के प्लॉट्स की बात करेंगे। 1 कनाल के प्लॉट की जो मिनिमम वैल्यू है वो बिल्कुल इसकी टेल साइड पे एग्जिस्ट करती है। अगर थोड़ा सा मैं आपको उस एरिया का आइडिया देता चलूँ, तो ये जो साइड जहाँ पर इस वक्त आपको झूले भी नजर आएंगे, वो साइड है जो विलेज के साथ हिट होती है, जहाँ पर आपको इस वक्त जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है 1 कनाल की, वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलती है। फर्दर जैसे हम उन लेन से आगे की तरफ मूव करेंगे, 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 45 लाख रुपया प्राइम एरिया में अगर हम आते हैं, जैसे कमर्शियल बैक साइड पे जो पट्टी है उसकी बैक पे, तो वहां पर आपको जो मैक्सिमम 1 कनाल के प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास मिलता है। फेज 4 वाहिद ऐसी सोसाइटी है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, एक तो मेन रायवेंड रोड से, दूसरा इसी 160 फीट बुलेवार्ड को अगर हम फॉलो करें तो बिल्कुल एंड पे चले जाएं तो साथ ही आपको जिया बग्गा रोड की अप्रोच भी मिलती है। जिया बग्गा रोड से आप G5 के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर G6 बैक साइड से भी आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी और बेहतर सेंस है कि मीन्स के 2 वे ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए रिंग रोड की अप्रोच अगर इस साइड से ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं, तो वो जिया बग्गा रोड के थ्रू भी हल्लुक इंटरचेंज को अप्रोच कर सकते हैं रिंग रोड साइड से। फर्दर इस सोसाइटी की जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, हाई राइज यहाँ पर बन रही हैं, तो एक आने वाले टाइम का जो मेजर कमर्शियल जोन है वो भी आपका फेज़ 4 होगा। और अंडरस्टूड बात है, ये जिस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, चीज़ें डे बाई डे ग्रो कर रही हैं, तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी आज जिस प्राइस के ऊपर मिल रही है, आने वाले टाइम में ये प्राइसेस आपको पॉसिबल है कि ना मिले। उसकी रीज़न क्या है? एक तो आहिस्ता आहिस्ता से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, सेकेंडली कमर्शियल जोन का डेवलप होना, तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो अंडरस्टूड बात है वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी अप्रिशिएट करती हैं। नो डाउट कुछ अरसे से यहाँ पर प्राइसेस एक ही मेन पॉइंट के ऊपर खड़ी हैं, उसमें सम हो कुछ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी मैटर करती है कि जिस तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस तरह से स्टेबल नहीं है, उसी हिसाब से आपकी इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही और उसी हिसाब से आपकी मार्केट के अंदर पैसा भी नहीं आ रहा। पैसा नहीं आ रहा मीन्स कि ट्रेड उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, और जब ट्रेड ना हो रही हो तो अंडरस्टूड बात है प्राइसेस आपकी वहीं पर स्टैंड कर रही है जहाँ पर आज से कुछ अर्सा पहले हों। अंडरस्टूड बात है, यही एक मेजर फैक्टर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस को इन्हेंस भी करता है। तो ये चंद एक चीज़ें, चंद एक एलिमेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता से अब इस एरिया के अंदर हमें एग्जिस्टेंस में आते हुए मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो प्लॉट की प्राइस है वो आने वाले टाइम में ये वाली नहीं होगी। तो कंट्रोल प्राइस के ऊपर, सस्ती प्राइस के ऊपर अगर आप 1 कनाल का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, वो भी मेन गेट के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर, जैसे आप सोसाइटी में एंटर हो तो अब फ्रंट पर आपको ये ब्लॉक मिलता है G2। तो इसमें आपको ऑन एवरेज जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेके 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 80 तक है। और बिल्कुल फ्रंट पर इसके G1 की मस्जिद आ जाती है, G1 का पार्क है। ये मेजर चीज़ें इससे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, कमर्शियल ऑपरेशनल है। तो ये सभी चीज़ें इस एरिया को बाकायदा अप्रिशिएट करने में हेल्प आउट करेंगी। तो इस एरिया के बारे में अगर आप किसी भी किस्म का सवाल रखते हैं या फिर यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने में, तो नंबर ऑन स्क्रीन है, खलील रहमान से कीजिए रब्ता। अल्लाह आपका हामी नासिर।